शिरडी गैजेटियर। श्री साईं बाबा के आगमन से बाबा के महानिर्वाण दिन तक की अनटोल्ड स्टोरी। आपको शिरडी के इतिहास को समझना है या आपको बाबा के प्रति समर्पित होना है? आप एक साई भक्त हो तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसी किताब के आधार पर आज का एपिसोड आप सभी साई भक्त के लिए। विशेष सहयोग शिरडी गैजेटियर, लेखक श्री प्रमोद जी आहेर। विशेष सहयोग श्री साई बाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था शिरडी ग्रामस्थ। जुबान वादा। आज हम आप सभी साई भक्त के लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसका वर्णन साई सच्चरित्र अध्याय 8वां और साई गैजेटियर किताब पेज नंबर 522 पे विस्तृत जानकारी का संदर्भ है। और इसी के आधार पर आज का ये एपिसोड। साई भक्त सईदू भाई सुल्तान भाई सैयद रहता इनकी कहानी। साई भक्त सईदू भाई सैयद, इनको 5 बेटे थे। पहले बेटे का नाम मोहम्मद भाई सैयद, दूसरे बेटे का नाम पापा भाई सैयद, तीसरे बेटे का नाम वजीर भाई सैयद, चौथे बेटे का नाम हुसैन भाई सैयद और 5वें बेटे का नाम नाना भाई सैयद था। आज जानेंगे साई भक्त सईदू भाई सुल्तान भाई सैयद, इनके नाती और साई भक्त पापा भाई। सईदू भाई सैयद इनके बेटे हाजी बालम भाई, पापा भाई सैयद और इनके बेटे महबूब सैयद। सर इनकी साई सेवा की कहानी। साई सेवा कार्यकाल। साई भक्त सईदू भाई सुल्तान भाई सैयद वर्ष 1850 से 1935 तक। साई सेवा कार्यकाल साई भक्त पापा भाई सईदू भाई सैयद 1890 से 1925 तक। साई सेवा कार्यकाल साई भक्त बालम भाई पापा भाई सैयद, अभी की उम्र 103 वर्ष 1931 से 2024 तक। साई सेवा कार्यकाल साई भक्त महबूब बालम भाई सैयद सर 1980 से 2024 तक। साई सेवा कार्यकाल में साई भक्त हाजी बालम भाई पापा भाई सैयद उम्र 103 वर्षे में इन सभी साई भक्त से मिले थे और देखा भी था और प्रत्यक्ष बात भी की है। साई भक्त तात्या पाटिल कोते, साई भक्त श्यामा देश पांडे, साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे, साई भक्त तात्या पाटिल कोते, इनके बड़े बेटे बाजीराव कोते, साई भक्त रामचंद्र पाटिल कोते, साई भक्त बालाजी गुरव, साई भक्त हाजी अब्दुल बाबा। हर गुरुवार की पालकी या अन्य उत्सव में सबसे लाडला जो श्याम सुंदर घोड़ा था, जो पालकी के सामने अपना नृत्य का प्रदर्शन करता था, उसके सामने भी साई भक्त हाजी बालम भाई इन्होंने ताशा बजाया था। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरा समझ में नहीं आता। मेरे परिवार को बताने के लिए मैं आज जो इस जगह पर आया, इसकी मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरे दादाजी सईदू भाई, इनके बारे में मैं आपसे थोड़ी मालूमात दे सकता हूँ। मेरे दादाजी रास्ते में पुराने शख्स थे। बाबू का स्थान के इधर उनको हमेशा साईं बाबा के इधर बुलाते थे और साईं बाबा से बोलने का मौका देते थे। एक वक्त में मेरे दादाजी को साईं बाबा मिले और बोले कि तुम बहुत अच्छा ताशा बजाते हो, हमारी तरफ आएंगे? हमारे दादाजी ने बोले आऊँगा बाबा। जब से हमारी परंपरा चालू है आज दिन तक मेरी तीसरी पीढ़ी है। सईदू भाई, इनको 5 लड़के थे, 5। पहला नंबर मोहम्मद भाई, दूसरा नंबर पापा भाई, तीसरा नंबर वजीर भाई, चौथा नंबर हुसैन भाई और 5वां नंबर नाना यादव। ये 5 भाई हमेशा दादाजी के खिदमत में साईं बाबा के इधर बजाने का काम करते थे। वो परंपरा अभी तक के चल रही है। मेरे दादाजी सईदू भाई का 2 नंबर का जो लड़का पापा भाई, वो पापा भाई का मैं लड़का हूँ।
मैं अभी बाबा की इधर खिदमतगार चालू है। दर गुरुवार पालखी, दसरा, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी उत्सव बजाना ये मैं कर रहा हूँ। मैं शिरडी जाता था छोटेपन में बजाने को, जब से जो खिदमत चालू है आज दिन तक मेरे पापा भाई ने बजाया, सैदू भाई ने बजाया, बाबा जी ने सैदू भाई को बुलाए थे, पापा का बजाना हुआ, मोहम्मद भाई का बजाना हुआ, मेरा बजाना चल रहा है। मेरे बजाने के साथ मेरा लड़का महबूब ये भी बाबा की पालकी, दर गुरुवार उत्सव बजाता है। ऐसी खिदमत हम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे। आपसे मेरी ज़िंदगी के बचपने से, छोटेपन से मैं मेरे दादाजी पिताजी के साथ शिरडी जाया करते थे। पत्थरों के 3 कमान, बाबा के मंदिर के 3 कमान, वहाँ पर बैठकर बाबा जी का लाल घोड़ा आरती को आता था, हम बजाते थे और देखते थे। छोटपने से मैं बाबा की खिदमत कर रहा हूँ, तो अभी तक के बाबा को, अब्दुल बाबा को देखा, ताता बाबा बाजीराव पटेल, इनको देखा शुरू में। लक्ष्मीबाई शिंदे ये बाबा की बहुत लाडली थी, भक्त, बहुत भक्त। उसने भी मेरे सिर पर से हाथ फिराया, मुझे देखा, बच्चे सरी का संभाला। अब्दुल बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिए, मैं बजाता था। बाजीराव पटेल, उनकी कारकिर्द में भी मैं बजाया। लक्ष्मीबाई, उनके कारकिर्द में भी मैंने बजाया। दास गनु महाराज दर गुरुवार को हमेशा मेरे सिर पर से हाथ फिराते थे। दास गनु महाराज रामनवमी उत्सव स्वतः कर बजाते थे और स्वतः मनाते थे। उस टाइम में हम वहाँ बजाते थे। बाकी सब अच्छा है। लक्ष्मीबाई देखा, बाजीराव पटेल देखा, तात्या बाबा देखा, रामचंद्र पटेल, पुलिस पटेल, उन्होंने भी हमारे सर पर से हाथ फिराया। पुराना जमाना, उस टाइम में दास गनु महाराज का कीर्तन रामनवमी को होने का मेरे सिर पर से हाथ फिराते थे। वो दास गनु बाबा के कट्टर भक्त थे, कीर्तनकार थे। कीर्तन करने के स्वतः रामनवमी उत्सव खर्चा वो करते थे, वो भी देखा मैंने। ऐसी पुरानी बातें हैं। लक्ष्मीबाई जो थी तो बाबा की लाडली थी, वो बाबा को चाहती थी। वो एक बात है, बाबा से उसको कर्मता नहीं था बाबा की खिदमत करने की, द्वारका माई में बैठने की, जाने की। वो भाई की कोई बरबरी नहीं करेगा। और ऐसे थे वो भाई कि जो भी देखे वो लोग उसको मानते थे कि बाबा की असल भक्त है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराए लाया है लक्ष्मीबाई ने। बच्चा ऐसा पर बाईजमा बाजीराव पटेल की दादी, उसने बाबा को रोज नाश्ता देना। नाश्ता करे सिवाय बाबा ने वो बाईजमा खाना खाती नहीं थी, ऐसा उसका नियम था। ऐसे पुराने लोग थे, ऐसे बाबा के भक्त थे। साईं बाबा को बाजीराव पटेल, तात्या बाबा ये अपना मामा भांजे का रिश्ता मानते थे, समझते थे। पुरानी बातें बहुत है, अभी कोई बातें मेरे ख्याल में भी नहीं, लेकिन मैं कहता बाबा का चमत्कार ऐसा है कि बाबा कहते थे जो मेरे पास 1 हाथ आएगा उसके तरफ मैं 10 हाथ जाऊंगा, ऐसे बाबा बोलते थे। हम बाड़ा गुरु करके कारकुन था, मुनीम था बाड़ा गुरु, बड़ा अच्छा आदमी था। वो संस्थान को संभाल के कारोबार, हिसाब किताब, लिखना पढ़ना सब करता था। लेन देन जो भी कुछ था उसके हाथ में था, अच्छा आदमी था। बाबा के पत्थर के 3 कमान बीच में बैठकर हमने आरती बजाया। आरती बजाकर
हमने बाबा का लाल घोड़ा उसका दर्शन करना देखा। आरती हुई तो खामोश खड़ने का घोड़ा, उफ नहीं। अंदर आरती चली, दरवाजे के सामने घोड़ा पहले पायरी पे खड़ा। हम लोग एक कमरे में इधर बाजू को कमान में बैठे हुए हम बजा रहे हैं। बाबा सब तब आरती हो तक के हमने वहाँ पर लाल घोड़ा खड़ा हम बजा रहे। हमारे पिताजी के साथ मैंने बजाया, हमने बजाए, आरती बजाए। 103 तक है, बड़ी खुशी की बात है। फिर भी मैं बाबा की खिदमत करता हूँ। मेरा लड़का मेरे साथ रहता हूँ। उत्सव बजाते बड़े धूम से हम हमारा काम करते। बाबा का बड़ा मतलब है। अभी मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपकी बड़ी खुशी मनाता हूँ और बड़ा आपका आभार मानता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम महबूब बालम भाई सैयद और हमारा परिवार राहता में रहता है। मेरे परदादा सैदू भाई सुल्तान भाई सैयद, उनको 5 बेटे थे। 5 बेटे में से जो 2 नंबर के बेटे थे पापा भाई सैदू भाई सैयद, इनको 2 बेटे थे। एक का नाम जमादार भाई पापा भाई सैयद था और दूसरे हाजी बालम भाई पापा भाई सैयद है। बालम भाई पापा भाई सैयद जो है वो मेरे पिताजी है और मेरे बाजू में बैठे हैं। हमारा परिवार साईं बाबा की सेवा में 125 साल से भी ऊपर हो गए हैं, अभी तक सेवा में है। मेरे जो परदादा थे सैदू भाई सुल्तान भाई सैयद, इनका जो पारंपरिक व्यवसाय बैंड बजाने का था और ढोल ताशा भी बजाया करते थे। साईं बाबा अपने गुरु बंधु श्री उपासनी महाराज, इनको साकुरी मिलने आया करते थे और मिलकर वापस जाते जाते खुशाल चंद सांड जी का जो खेती थी, उस खेती में एक बहुत बड़ा कल्पवृक्ष था, बरगद का पेड़, जिसकी छाया बहुत घनी थी। तो बाबा कुछ पल के लिए वहाँ पर विश्राम के लिए रुकते थे। बाबा कल्पतरु के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जैसे ही बाबा को खुशाल चंद सांड के नौकर ने देखा, फौरन खुशाल चंद सांड को संदेशा दिया। खुशाल चंद सांड फौरन दूसरे नौकर को कहते हैं, जाओ सैदू भाई सुल्तान भाई सैयद के घर और उन्हें कहो कि बाबा खेती में आए हुए हैं, उनका स्वागत करना है और उनका स्वागत करते हुए मेरे घर लाना है। तो सैदू भाई ताशा बजाते हुए साईं बाबा को खुशाल चंद जी सांड के घर लेके आते थे। तो एक दिन खुशाल चंद सांड जी ने बाबा को होली के त्यौहार का न्योता दिया। बाबा ने वो स्वीकार किया और बाबा राहता होली के त्यौहार के दिन वहाँ पर आए। इस खुशी में खुशाल चंद सांड जी का घर बहुत खुश हुआ और उन्होंने सैदू भाई को भी ताशा बजाने के लिए बुलाया। और इस त्यौहार के न्योते पर और इस प्रोग्राम के वहाँ त्यौहार पर सैदू भाई ने ऐसा ताशा बजाया कि साईं बाबा उन्हें देखते ही रह गए। कुछ पल के बाद साईं बाबा ने सैदू भाई की तरफ देखा और कहा, सैदू भाई इधर आओ। सैदू भाई बड़ी विनम्रता से बाबा के पास गए और कहा, बाबा आपने मुझे बुलाया है। बाबा ने कहा, हाँ, आप ताशा बहुत सुंदर बजाते हो, शिरडी आओगे? ये सुनकर सैदू भाई काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने बाबा से कहा कि मुझे साईं सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर मेरी ज़िंदगी में क्या है, मुझे तो जन्नत मिल गई है। उन्होंने बाबा को जुबान दी, वचन दिया कि मैं मेरे ज़िंदगी के आखिरी सांस तक साईं सेवा करूँगा और मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आखिर तक आपकी सेवा करते रहेंगे, जब तक चांद और सूरज रहेगा।
ये सेवा निरंतर रहेंगी। सईदू भाई के देहांत के बाद उनके 2 नंबर के बेटे पापा भाई सईदू भाई सैयद, इन्होंने साईं बाबा की सेवा निरंतर शुरू रखी और उनका देहांत 1942 में हो गया। उसके बाद पापा भाई के 2 नंबर के बेटे हाजी बालम भाई, जो मेरे बाजू में बैठे हैं, अभी उनकी उम्र 103 साल की है। इन्होंने वो सेवा निरंतर अभी तक शुरू रखी है। साल के 3 उत्सव, गुरु पूर्णिमा, दसरा, रामनवमी, अभी तक इनका एक भी उत्सव ऐसा गैर हाजिर नहीं रहे। हर उत्सव में बाबा की सेवा में बैंड बजाया, ताशा बजाया। उसके बाद उन्हें 1923 में साई रत्न पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद मैं शिक्षक होने के बावजूद भी हर उत्सव में उनके साथ बजाने आया करता था। और अभी हम दोनों साथ में गुरुवार की पालकी, उसके बाद साल के 3 उत्सव बाबा की सेवा में रुजू है, बाबा की सेवा कर रहे हैं। इस साईं बाबा की सेवा के कार्य में हमें श्री साईं बाबा संस्थान का बहुत बड़ा सहकार्य योगदान है। उसके बाद शिरडी के जो ग्रामस्थ लोग हैं उनका भी हमें बहुत बड़ा योगदान है। शिरडी गैजेटियर किताब के लेखक श्री प्रमोद जी आहेर, इन्होंने भी साई सेवा के बारे में हमारे परिवार का उल्लेख किया है। साई सेवा के बारे में मैं उनका भी हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ में जो खड़े हैं वो है बालम भाई। बालम भाई की ये 3री पीढ़ी है साईं बाबा की सेवा में। वो हर बाबा के पालकी में, बाबा की रथ यात्रा में, बाबा के जो भी त्यौहार होते हैं उस त्यौहार में ये ताशा बजाने का काम करते। इनकी जो सेवा है इनके दादा परदादा से शुरू हुई है। बाबा के सामने भी उन्होंने, जब बाबा राहता जाते थे, जब शिरडी रहते थे, राहता में सांड के यहाँ जब जाते थे तो इनके दादाजी वहाँ पे ताशा बजा के बाबा का स्वागत करते थे। आज भी बालम भाई जी है जो हमारे दादाजी है, ये पूरे साईं भक्तों में परिचित है। 103 साल की इनकी उम्र है और आज भी ये साईं बाबा के पालकी के सामने, आज बाबा का पालकी निकलने वाला है, गुरुवार का दिन है और बाबा के सामने आज भी ये अपना ताशा बजा के सेवा देते हैं। मैं शिरडी ग्रामस्थ की ओर से, श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से और समस्त साईं भक्तों की ओर से बालम भाई का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बाबा उनको और लंबी उम्र दे। उन्होंने अपने जीवन के 100 साल तो पूरे किए हैं, लेकिन बाबा उनको और लंबी उम्र दे। बाबा के भक्ति के कारण आज भी वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे। उनके जो बेटे हैं मेरे साथ में है सैयद सर, वो भी बाबा की सेवा करते हैं। उनके पोते हैं वो भी बाबा की सेवा करते हैं। मैं उनको शिरडी ग्रामस्थों के दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। ऐसी क्या वजह थी या ऐसा कौन सा वादा था जो सईदू भाई ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक साई सेवा करके निभाया? जानेंगे इस वीडियो के जरिए। जब भी बाबा साकुरी के उपासनी महाराज को मिलने आते थे तो वापस जाते समय साई भक्त खुशहाल चंद सांड, इनके खेती के बगीचे में जो कल्प वृक्ष है वहां बाबा विश्राम किया करते थे। और जब यह बात साई भक्त खुशहाल चंद सांड को मालूम होती थी तो फौरन वह सईदू भाई सैयद को संदेश देके उनको कहते थे कि बाबा का सही तरीके से स्वागत करके हमारे घर पे लेके आना। सईदू भाई सैयद खुशी से साईं बाबा का स्वागत करते हुए राहता गांव का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से होते हुए साई भक्त खुशहाल चंद सांड के घर तक बाबा को लेके आते थे।
दिन साईं भक्त खुशाल चंद सांड इनके परिवार की ओर से श्री साईं बाबा को होली दहन के कार्यक्रम में राहता बुलाया था। श्री साईं बाबा ने इस निमंत्रण का स्वागत किया और राहता में होली के दिन आए। राहता के मारुति मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम में सईदू भाई सैयद ताशा बजा रहे थे। श्री साईं बाबा ने सईदू भाई सैयद, जो बहुत अच्छा ताशा बजा रहे थे, उनको आवाज देके कहा, सईदू भाई, आप ताशा बहुत सुंदर बजाते हो, क्या आप शिरडी आओगे? हर गुरुवार की पालकी या अन्य उत्सव जो शिरडी में होते हैं उसमें आपको हाजिरी देना है सईदू भाई। साई, आपने इस नाचीज को साई सेवा के काबिल समझा है। बाबा, मैं जरूर आऊँगा। बाबा, मेरे जीवन के आखिरी सांस तक ये साई सेवा मैं करूँगा बाबा, और मेरी आने वाली पीढ़ी ये साई सेवा हमेशा करेगी बाबा, ये मेरा वादा रहा बाबा। इस तरह साईं भक्त सईदू भाई सैयद को जब भी बुलावा आता था तब वो शिरडी जाते थे। साईं भक्त सईदू भाई कभी पैदल, कभी रास्ते में जो मदद मिलती उसी के सहारे, रास्ते में बारिश हो या कड़ी धूप के दिन हो, साईं भक्त सईदू भाई ने अपनी साईं सेवा निरंतर रखी। विठल राव, मैं शिरडी जा रहा हूँ। हर गुरुवार को बाबा के पालकी में मुझे हाजिरी देना पड़ती है, और मैंने बाबा से वादा ही किया है, वो तो निभाना ही पड़ेगा। आज भी उनके अभी के वंशज हाजी बालम भाई उम्र 103 और उनके बेटे महबूब सैयद सर हर त्योहार में बाबा के पालकी, जुलूस रथ, जुलूस या साई संस्थान के सभी उत्सव में साई सेवा करके अपनी हाजिरी लगाते हैं। यह निरंतर साई सेवा 5 पीढ़ी से कर रहे हैं। हम सभी साई भक्त इनकी साई सेवा को नमन करते हैं। आप इस लकड़ी के शहनाई को देख रहे हैं। यह लगभग 125 साल पुरानी है। साईं भक्त सईदू भाई सैयद के 2 नंबर के लड़के पापा भाई सईदू भाई सैयद, इन्होंने इस लकड़ी के शहनाई को श्री साईं बाबा के सामने और श्री साईं बाबा पालकी जुलूस में श्याम सुंदर घोड़े के सामने इसे बजाया है। आज भी यह अनमोल उपहार सईदू भाई सैयद, इनके आज के जो वंशज है महबूब बालम भाई सैयद सर, इन्होंने संभाल के रखा है।